पहले बात करेंगे अखिलेश राजभर अलग। यूपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश से अलग हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। अखिलेश से अलग हो सकते हैं राजभर। 3 दिन पहले दयाशंकर सिंह से मिले थे राजभर। और कल सहयोगी दल की बैठक में भी नहीं बुलाए गए थे ओम प्रकाश राजभर। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश से अलग हो सकते हैं राजभर। 3 दिन पहले दयाशंकर सिंह से मिले थे राजभर और कल सहयोगी दल की बैठक में भी नहीं बुलाए गए थे राजभर। अखिलेश से अलग हो सकते हैं राजभर। 3 दिन पहले दयाशंकर सिंह से मिले थे राजभर। कल सहयोगी दल की बैठक में नहीं बुलाए गए थे राजभर। अखिलेश से अलग हो सकते हैं राजभर। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल लखनऊ पहुंचे थे। यहां पर वो विपक्षी दलों के साथ उनकी एक बैठक थी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक संवाददाता ने उनसे सवाल किया था कि यहां सभी विपक्षी दल के लोग मौजूद हैं, जयंत चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर वहां पर मौजूद नहीं थे, क्यों नहीं है? इस तरीके का सवाल संवाददाता से पूछा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुना देते हैं। जिन 2 दलों का आपने नाम लिया वो बराबर अपनी स्वतंत्र नीति पर चले हैं, इस बार नहीं चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा सर हमें तो बुलाया नहीं गया इस बैठक में। वो हमारी समस्या है। मित्रों, जिन 2 और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मऊ दौरा। आपको बता दें कि हिंदी भवन में की गई प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक और बैठक में सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित। पदाधिकारियों को बुलाकर संगठन की समीक्षा बैठक की जा रही है और ये खबर हम आपको बता रहे हैं मऊ से, जहां पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मऊ दौरा। हिंदी भवन में की गई प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक में सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों को बुलाकर संगठन की हो रही है समीक्षा बैठक। पदाधिकारियों को बुलाकर संगठन की हो रही है समीक्षा बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मऊ दौरा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो चुनाव में जो मीटिंग में इनको नहीं बुलाया था, खास तौर से आज मीटिंग हुई है, मीटिंग किस कारण हुई है, क्या उसको लेकर हुई है, आइए सब जानते हैं। आज एक मीटिंग हुआ था मऊ जिले में, मीटिंग है ये रूटीन मीटिंग हमारी होती है महीने में, समीक्षा बैठक। देश को 4 भागों में बांट दिया गया है। पूर्वांचल के जिला प्रदेश जितने भी पूर्वांचल के लोग काम किया गया। जब हम प्रकाश राजभर जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम 12 तारीख को बताएंगे कि हमें हमारा वोट किसके मत में पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव जी को जरूरत पड़ेगी तो हमारे को बुलाएंगे। उनके लिए मैंने अभी समय दे रहा हूँ 12 तारीख तक। अगर उनको लगता है कि हमारे वोट की जरूरत है,
होगा आपको, तो हम उनको समय दे रहा हूँ और हमें बुलाएंगे। और यहाँ पर हमारे संवाददाता को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब 12 तारीख तक का समय दे रहे हैं, अगर उन्हें हमारी जरूरत होगी तो वो हमें बुलाएंगे। पदाधिकारियों को बुलाकर आपको बता दें कि आज गांव में उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की। आपको बता दें कि सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर अखिलेश के साथ आए थे ओम प्रकाश राजभर, और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव अलग हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कई बार ऐसी खबरें आई थी कि अखिलेश और राजभर अलग हो सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इन खबरों को हमेशा खंडन करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो काफी स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जी जुड़ चुके हैं लाइव। शबी जी, अगर हम बात करें यूपी की राजनीति से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, और बीच में कई बार ऐसी खबरें आई कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो अखिलेश यादव से अलग हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही खंडन किया था और तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही थी, लेकिन इस बार मामला कुछ और लग रहा है। समाजवादी पार्टी को ये दूसरा बड़ा झटका होगा। इससे पहले भी इसी तरीके का आरोप लगाकर शिवपाल सिंह यादव जी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष से अपने बैठने की अलग से व्यवस्था करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं बुलाया। इसी तरीके का एक आरोप एक बार ओम प्रकाश सिंह राजभर ने लगाया है। क्या से क्या हो गए देखते देखते, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर के ऊपर जो सुभाषपा है वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएगी, और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर आगे की किस प्रकार से रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, ओम प्रकाश राजभर क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं। क्योंकि वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, आश्चर्य सफलता मिली, कई सारे विधायक उनके जीत कर आए, कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन महज 1-1.5 साल में वो योगी की पहली जो सरकार थी उससे अलग हुए, और उसके बाद फिर लगातार वो सरकार का विरोध करते रहे। फिर जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी के साथ आए, और मंच पे जब ओम प्रकाश राजभर जो हैं अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करते थे, तो जो भाषण देते थे यकीनी तौर के ऊपर वो बहुत अच्छा भाषण होता था अखिलेश यादव के लिए। लेकिन मार्च में चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं, और आज 7 या 8 जुलाई है। महज 3 से 4 महीनों में इतना पक्का गठबंधन, अटूट गठबंधन, जिस गठबंधन की बात की जा रही थी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का, ये लगभग जो है वो किनारे पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो इस तरीके का एक ऐलान होगा कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा दोनों अलग हो रहे हैं। क्योंकि समाधान के तौर पर अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने समाधान के तौर पर जो है वो उनसे दोस्ती की थी, उनसे पॉलिटिकल जो है फ्रेंडशिप हुई थी। लेकिन कल जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनकी समस्या है, ये उससे निपटेंगे। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए समस्या बन चुके हैं, और इस समस्या का कैसे इलाज करना है, इसको कहां पर ले जाना है, कहां पर छोड़ना है, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल शबी हैदर जी, अगर हम बात करें, ऐसे में ये सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो क्या पूरी तरीके से बिखर जाएगा? जैसे कि अभी आपने शिवपाल यादव का भी एग्जाम्पल दिया। शिवपाल यादव का भी हमेशा से कहना रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव तवज्जो नहीं देते हैं दूसरी पार्टियों को। यही आरोप ओम प्रकाश राजभर द्वारा भी लगाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए दयाशंकर सिंह का जिनका आपने नाम लिया था, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर, जिस वक्त बात चल रही थी कि दयाशंकर सिंह जी चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी स्वाति सिंह जी चुनाव लड़ेंगी, तो इस खबर को पटाक्षेप जो है वो किया था ओम प्रकाश राजभर ने, और उन्होंने खुला ऐलान किया था कि अगर दयाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो सुभाषपा उनको चुनाव लड़ाएगी। और उनके इस ऐलान के बाद आनन फानन में दयाशंकर सिंह जी
को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, बलिया से उनको टिकट दिया गया था, वो चुनाव जीत कर आए, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने और उससे पहले जो ज्वाइनिंग कमेटी थी उसके सदस्य थे दयाशंकर सिंह जी। तो बहुत सारे बड़े नेताओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराया है। सूत्रधार कह सकते हैं उनको कि जब किसी बड़े दल के किसी बड़े नेता को ज्वाइन कराना होता है, गठबंधन करना होता है, बातचीत करनी होती है, तो यकीनी तौर पर ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम हैं जिनके मिशन को दयाशंकर सिंह जी ने अमली जामा पहनाया है। तो कह सकते हैं जैसा आपने बताया कि अगर दयाशंकर जी से मुलाकात है, अब ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा और दयाशंकर जी के बीच में क्या पक रहा है, क्या पक्की दोस्ती होगी, क्या एक बार फिर, हालांकि देखिए योगी सरकार को कोई जरूरत नहीं है सुभाषपा के विधायकों की, पर्याप्त संख्या में उसके पास संख्या बल है, पर्याप्त संख्या में उसके पास लोग हैं और उसके पास किसी दूसरे दल को देने के लिए कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति चुनाव ओम प्रकाश राजभर कोई पॉलिटिकल लाइजनिंग कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो एक बार फिर, क्योंकि देखिए चुनाव बहुत दूर हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो अब यहां पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उन चुनाव से पहले बिल्कुल पॉलिटिकल सूखा कह सकते हैं इसको। तो इस सूखे को, इस ड्राई सीजन को ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं, ये ओम प्रकाश राजभर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार वो क्या करना चाहते हैं, उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो कहां पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम गठबंधन की बात करें समाजवादी पार्टी से, और जो गठबंधन हुआ था उनका, उस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने जितनी भी शर्तें रखी थी वो सभी शर्तें अखिलेश यादव ने मानी थी। अब आप ये सोचिए कि पूर्वांचल में जिस पार्टी का बेस वोट है, जिसे कहते हैं कि जहां पर उसका जनाधार है, पूर्वांचल से निकलकर अवध क्षेत्र में जो है वो राजभर जी ने अपने चुनाव प्रत्याशी लड़ाए थे। सीतापुर मिश्रिक से जो है वो सुभाषपा का प्रत्याशी लड़ा था। हरदोई की विधानसभा सीट से संडीला है, वहां से सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे। जी शबी जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा कि आखिर ओम प्रकाश राजभर की आगे की रणनीति क्या है। जैसे कि आपने बताया कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, ये भी आगे देखना होगा। और ये काफी दिलचस्प होगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव, साथ ही साथ ये जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है ये भी नजदीक हैं। ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थामते हैं या सपा के साथ उनके रिश्ते सुधर सकते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, वो ये कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव अलग हो सकते हैं। 3 दिन पहले दयाशंकर सिंह से मिले थे ओम प्रकाश राजभर और लगातार आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव से।